फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम सीमेंस फेज मॉनिटरिंग रिले कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है, किस तरह से सेटिंग की जाती है, क्या क्या हमें प्रोटेक्शंस मिलता है, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए देखिए हमने एक मोटर स्टार्टर कनेक्ट किया है। यदि सभी कंडीशंस ओके रहेगी, कोई फॉल्ट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में पुश बटन के ज़रिए हमारा मोटर स्टार्टर स्टार्ट एंड स्टॉप हो सकेगा। यदि कोई फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में हमारा फेज़ मॉनिटरिंग रिले ट्रिप हो जाएगा और हमारा स्टार्टर स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। तो सेटअप के लिए हमने यहाँ पर एक फेज़ मॉनिटरिंग रिले कनेक्ट किया है, ठीक है। इसके ज़रिए हमें एक मोटर स्टार्टर को कंट्रोल करना है। तो स्टार्टर के लिए हमने एक कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है। स्टार्टर को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है, जिसमें एनसी एलिमेंट लगाया गया है। एक स्टार्ट पुश बटन लगाया जिसमें एक एनो एलिमेंट कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले हम इस फेज़ मॉनिटरिंग रिले के बारे में समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास सीमेंस कंपनी का मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको सभी पैरामीटर्स आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। हर एक सेटिंग को एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे। इसके अलावा टोटल 3 कीज़ दी गई है। फर्स्ट रीसेट की, सेकंड डाउन की और थर्ड हमारे पास अप की दी गई है। पैरामीटर में इंटर करने के लिए अप और डाउन की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है, हम पैरामीटर में इंटर कर सकेंगे। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल कोई भी एक फेज़ आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, जिसके ज़रिए आप लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वॉच कर सकेंगे। यहाँ पर सेकंड फेज़ और L2 एंड L3 में थर्ड फेज़ आपको कनेक्ट कर देना है। तो कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। 3 फेज़ और एक न्यूट्रल आपको कनेक्ट करना है यदि आप 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम में वायरिंग कर रहे हैं तब, ठीक है। यहाँ पर यदि रिलेस की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल आपको 2 रिले मिल जाते हैं। 15 के साथ 16 एनसी में रहता है और 15 के साथ 18 यहाँ पर एनो में है। कनेक्शन हमें 15 और 18 से करना है, एनो से कनेक्शन करना है 15 और 18 के साथ। इसी तरह से 25 एंड 26 एनसी में रहता है, 25 एंड 28 एनो में रहता है। यदि हमें किसी डिवाइस को फेज़ मॉनिटरिंग रिले के ज़रिए स्टार्ट करना है तो कॉमन और एनो का यूज़ करना है। इसी तरह से 15 और 18 का यूज़ करना है। और ट्रिप होने पर यदि हमें किसी फॉल्ट इंडिकेटर को लगाना है तो फिर एनसी के ज़रिए लगाना है, 16 के ज़रिए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और एक रिले आप पीएलसी के ज़रिए कोई कमांड लेना चाहें तो कमांड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सप्लाई वोल्टेज लाइन टू लाइन 415 वोल्ट देना है और लाइन टू न्यूट्रल अप्रोक्स 240 वोल्ट कनेक्ट करना है। ऑपरेटिंग रेंज की बात की जाए तो लाइन टू लाइन यहाँ पर 280 से लेकर के 500 वोल्ट तक आपका फेज़ मॉनिटरिंग रिले वर्किंग रहेगा। और लाइन टू न्यूट्रल की बात की जाए तो 180 से लेकर के 288 वोल्ट तक 4 एम्पीयर तक का लोड आप डायरेक्टली इस फेज़ मॉनिटरिंग रिले के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। बट आपको ऐसा करना नहीं है, आपको एक कॉन्टेक्टर लगाना है और कॉन्टेक्टर के ज़रिए जो भी डिवाइस को आप कंट्रोल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्टेक्टर लगाना है, डायरेक्ट इस डिवाइस के ज़रिए कोई कनेक्शन नहीं करना है। सबसे पहले हमने RYB और न्यूट्रल इसे MCB में कनेक्ट किया है। यहाँ से RYB और न्यूट्रल हमें कॉन्टेक्टर में भी कनेक्ट करना है और फेज़ मॉनिटरिंग रिले में भी। तो यहाँ पर हमने 2 लूप कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम पावर वायरिंग समझ रहे हैं। तो RYB हमने MCB के आउटपुट पर कनेक्ट किया है। अब न्यूट्रल के लिए भी हमें 2 वायर कनेक्ट करना होगा, एक हमारा फेज़ मॉनिटरिंग रिले में जाएगा और एक कॉन्टेक्टर की कंट्रोल वायरिंग में। तो यहाँ पर देखिए कॉइल में एक, यहाँ पर ये कॉइल में हमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है और एक फेज़ मॉनिटरिंग रिले में न्यूट्रल टर्मिनल पर। सबसे पहले न्यूट्रल हमने कनेक्ट किया है, यहीं से न्यूट्रल डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्टर पर कनेक्ट कर देना है। तो कॉन्टेक्टर पर न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है, ठीक है। अभी हमें यहाँ से R, Y एंड B इस फेज़ मॉनिटरिंग रिले पर कनेक्ट करना है। तो L1 पर R फेज़ कनेक्ट किया है, L2 पर Y फेज़ और L3 पर ब्लू फेज़ कनेक्ट किया है। यदि फेज़ सीक्वेंस सही नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा फेज़ सीक्वेंस रिले ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पावर वायरिंग के लिए, ठीक है, कॉन्टेक्टर में पावर वायरिंग के लिए RYB हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। काफ़ी सिंपल वायरिंग और यहाँ से हमारे मोटर टर्मिनल पर कनेक्शन हो जाएंगे। बट अभी के लिए हम मोटर कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट समझाने के लिए आपको इस तरह से कनेक्शन किया है। आप कंट्रोल वायरिंग के लिए आप कोई भी एक फेज़ ले लीजिए, हम R फेज़ ले रहे हैं। इसे कॉमन पर 15 के साथ कनेक्ट करना है और एनो का यूज़ करना है 15 और 18 नंबर टर्मिनल का किसी डिवाइस को ऑन या ऑफ करने के लिए।
ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। 18 से एक वायर लिया है NO से, इसे स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट किया है। स्टॉप पुश बटन का आउटपुट जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होना चाहिए। ठीक है, तो NO से एक वायर लेकर इस कॉइल में हमें कनेक्ट कर देना है, ताकि जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाए तो यहाँ से सप्लाई जाकर कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट करे। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब जितनी देर के लिए पुश बटन को प्रेस किया जाएगा उतनी ही देर के लिए कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। इसे परमानेंट ऑपरेट करने के लिए हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, कॉइल से एक कनेक्टर लेना है। ठीक है, और इसे इस कॉइल से एक वायर लेकर कॉन्टेक्टर के NO पर कनेक्ट कर देना है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट NO पर। ठीक है, ताकि क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कॉइल कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्टर कनेक्ट कर लेते हैं कॉइल से NO पर। ठीक है, NO पर ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमें होल्डिंग सप्लाई देना होगी। होल्डिंग कहाँ से ली जाती है, तो नॉर्मली देखिए या तो स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से या स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से कनेक्ट करना होती है। क्या होगा, यहाँ पर होल्डिंग कनेक्ट की जाएगी NO के आउटपुट पर। जब कॉन्टेक्टर एक बार ऑपरेट होगा तो यहाँ से होल्डिंग कॉन्टेक्टर की कॉइल पर जाएगी। तो होल्डिंग के लिए कनेक्टर हमने NO के इनपुट से लिया है। ठीक है, NO के इनपुट से, और इसे कॉन्टेक्टर के NO के आउटपुट पर कनेक्ट करना है। ठीक है, NO के आउटपुट पर कनेक्ट कर दिया। हमारा कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब किस तरह से वर्किंग रहेगी, सबसे पहले हम पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं और हर एक सेटिंग के बारे में जान लेते हैं किस तरह से सेटिंग की जाएगी। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। अभी के लिए देखिए हमारा जो ओनली एक ग्रीन इंडिकेटर जल रहा है, दैट मीन्स सभी कंडीशंस ओके हैं। ठीक है, कोई भी रिले ट्रिप नहीं है। ठीक है, ग्रीन इंडिकेटर जल रहा है। अभी स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, सभी कंडीशंस ओके, तो हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो चुका है। स्टॉप पुश बटन के ज़रिए स्टॉप हो जाएगा। यदि हमारा फेज़ मॉनिटरिंग एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है तो हमारा मोटर स्टार्टर पुश बटन के ज़रिए स्टार्ट एंड स्टॉप हो सकेगा। सेटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो अप एंड डाउन का की दी गया है, दोनों ही की को आपको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ठीक है, नेटवर्क में आप आ चुके हैं। यहाँ पर 3 फेज़ 3 वायर सिस्टम, दैट में से जो वोल्टेज दिखाएगा लाइन टू लाइन दिखाएगा। 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम को यदि हम ओके करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज शो होगा। ठीक है, अभी 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम किया है। पावर को ऑन करते हैं तब ये जो वोल्टेज यहाँ शो होगा ये लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज शो होगा। ठीक है, अभी हमने जो सेटिंग की 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम में की है। ठीक है, अब सेटिंग किस तरह से की जाएगी, केयरफुली वॉच कीजिए। ठीक है, नेटवर्क में आ चुके हैं। 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम सेट किया है। सबसे पहले आप की को प्रेस किया, रिले 1 की सेटिंग रहेगी। रिले 1 में आप टाइमिंग डाल सकते हैं, यदि कोई फॉल्ट आता है तो कितने टाइम पर ट्रिप होना चाहिए, तो टाइमिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। रिले 2 की भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको जो भी टाइमिंग डालना है, हिस्टेरेसिस डालना है, हिस्टेरेसिस आप डाल सकते हैं। इसके अलावा यदि प्रोटेक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आता है। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। अभी के हमने इसे ऑन किया है। ऑन किया है तो आपको यहाँ पर वैल्यू सेट करना होगी ओवर वोल्टेज। तो हमने 288 वोल्ट सेट किया है। यदि आपको कम या ज़्यादा करना हो तो रिसेट और अप या डाउन की के ज़रिए आप इसे सेट कर सकते हैं और उस पर ओके कर दीजिए। अब बात आती है अंडर वोल्टेज की। अंडर वोल्टेज आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो अंडर वोल्टेज हम यहाँ पर 192 सेट किया है, तो रीसेट की और डाउन की के ज़रिए से 190 हमें कर लेना है और सेट कर देना है। ठीक है, तो अंडर वोल्टेज भी सेट हो चुका है। अब हमें ओवर फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्शन यदि चाहिए तो इसे ऑन रखना है या फिर ऑफ रख देना है। तो ओवर फ्रिक्वेंसी को हमने ऑफ किया है। ओवर फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्शन हमें अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसे ऑन या ऑफ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अंडर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ओके, जैसे कि अंडर फ्रिक्वेंसी यदि आपको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो अंडर फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्शन को भी आप ऑन या ऑफ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने ओके किया तो फेज़ असिमेट्री, फेज़ असिमेट्री आपको चाहिए या नहीं, दैट मीन्स 2 फेज़ों के बीच में कितना डिफरेंस हो, ताकि कितने वोल्टेज का डिफरेंस हो। तो यहाँ पर हमने 10% सेट किया है, 10% इन द सेम। यदि फॉर एग्जांपल हमारा वोल्टेज 400 है तो 400 का 10% कितना होगा, 40। दैट मीन्स 400 और 360 यदि हमारा वोल्टेज होता है या 440 से ज़्यादा होता है, दैट मीन्स 40 का डिफरेंस यदि होता है 10% का,
तो हमारा वहाँ पर फेज़ मॉनिटरिंग रिले ट्रिप हो जाएगा। फेज़ सीक्वेंस आपको चाहिए या नहीं, तो फेज़ सीक्वेंस भी आप यहाँ पर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑन यदि किया है तो यदि फेज़ सीक्वेंस आपका चेंज रहेगा तो उस कंडीशन में फेज़ मॉनिटरिंग रिले आपका वर्क नहीं करेगा। देखिए अभी हम बी और वाई फेज़ को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यदि फेज़ सीक्वेंस हमारा चेंज रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा फेज़ मॉनिटरिंग रिले स्टार्ट नहीं होगा। वाई के प्लेस पर बी और बी के प्लेस पर वाई करने से होता क्या है, यदि हमारा कंप्रेसर या कोई ऐसी प्लेस जहाँ पर हम मोटर को रिवर्स नहीं चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये आपको मोटर को रिवर्स नहीं घूमने देगा। देखिए अभी हमारा दोनों ही रिले ऑपरेट हो चुके हैं। दैट मीन्स अभी ये फॉल्ट शो कर रहा है। फेज़ सीक्वेंस चेंज होने पर अभी आपके मोटर स्टार्टर को स्टार्ट नहीं होने देगा जब तक इसका फेज़ सीक्वेंस सही नहीं कर दिया जाए। तो अभी हम क्या करते हैं, बी और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं। हम फेज़ सीक्वेंस को जैसे ही सही करते हैं तो वोल्टेज मॉनिटर ये फेज़ मॉनिटरिंग रिले देखिए अब हमारा यहाँ पर ओके हो चुका। ओनली ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। दैट मीन्स हमारा फेज़ सीक्वेंस प्रोटेक्शन भी ऑन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और प्रोटेक्शंस की बात की जाए तो फेज़ फेल्यूअर, फेज़ सीक्वेंस को हमने ऑन कर दिया है। इसके बाद ओके किया तो फेज़ फेल्यूअर, यदि कोई फेज़ हमारा नहीं आ रहा है या ब्रेक हो चुका है तो इसे भी हमने ऑन किया है। तो फेज़ मॉनिटरिंग रिले फेज़ फेल होने पर भी हमारा स्टार्टर को स्टार्ट नहीं होने देगा। नेक्स्ट हमें लेच का भी फंक्शन मिल जाता है। लेच का मतलब क्या होता है, यदि फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट आया, फेज़ फेल्यूअर या फेज़ सीक्वेंस का अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज जो भी फॉल्ट आया, यदि फॉल्ट आने के बाद वह ओके हो गया है, हमने उसे ओके कर दिया है, तो आपके फेज़ मॉनिटरिंग रिले ऑटोमेटिक रीसेट होना चाहिए या फिर तब तक हम रीसेट बटन प्रेस ना करें तब तक उसने रीसेट नहीं होना चाहिए। तो लेच का प्रोटेक्शन यदि आपको चाहिए तो आप इसे ऑन कर सकते हैं, यदि नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सीमेंस फेज़ मॉनिटरिंग रिले कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, किस तरह से सेटिंग्स की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।